हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। 28 जनवरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज भी लंदन में मौसम नहायत सर्द है। सर्दी के साथ साथ थोड़ा सा मौसम खुशगवार भी हो जाता है। आज मेरे पास लंदन से फिर एक इंतहाई अहम ख़बर है, एक इंतहाई अहम गिरफ़्तारी के बारे में और केस की समाअत के बारे में, और इसके साथ साथ हम दो और ख़बरों पे बात करेंगे। टोटल हम 3 ख़बरों पे बात करेंगे। सबसे अहम ख़बर पे जब बात करेंगे उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, मेरी वीडियोस को दोस्तों तक शेयर करें ताकि आप तक मुफीद और बर वक्त मालूमात पहुंच सके। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको लंदन से देने वाला हूं, आज 28 जनवरी जुम्मे के दिन के ठीक 3 दिन बाद यानी पीर के रोज़ 31 जनवरी 2022 को लंदन में एक बड़े केस की समाअत होने जा रही है जिसमें यकीनी तौर पर गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। और ये केस है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन के बारे में। अल्ताफ़ हुसैन खुद असलतन, जिसको कहते हैं वकलातन नहीं, असलतन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, 31 जनवरी बरोज़ पीर को किंगस्टन कोर्ट में पेश होंगे और उन पर जो केस की फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी वो केस है दहशत गर्दी पर उकसाने का। और ये बड़ा केस है। ये कई मरतबा अल्ताफ़ हुसैन हीले बहानों से अदालत में पेश होने से बचते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा उनको अदालत में पेश होना पड़ रहा है क्योंकि अदालत ने उनके किसी भी बहाने को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और अदालत में जिस शख्स ने केस दायर कर रखा है उन्होंने वहाँ पर वो वीडियोस दी हैं जिसमें अल्ताफ़ हुसैन नाचते गाते उछलते कूदते नज़र आ रहे हैं, और जब अदालत में पेश होने का वक्त आता है तो ये बहाना बना दिया जाता है कि उनकी कमर में दर्द है। लेकिन अदालत ने इस मरतबा ये तमाम बहाने यकसर मुस्तरद कर दिए और जैसा कि मैंने आपको बताया 31 जनवरी 2022 बरोज़ पीर यानी आज से तकरीबन जो है वो 4 रोज़ बाद 3 रोज़ बाद अल्ताफ़ हुसैन किंगस्टन कोर्ट लंदन की अदालत में पेश होने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये क्राउन कोर्ट है और यहाँ पर जराइम के हिसाब से फैसले किए जाते हैं, संगीन जराइम के हिसाब से। और अल्ताफ़ हुसैन पर भी एक संगीन जुर्म का इल्ज़ाम आयद हुआ है जिसकी फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और वो इस सिलसिले में 15 साल की सज़ा भी पा सकते हैं, जिसके साथ साथ उनको जुर्माना भी हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दहशत गर्दी एक ऐसा जुर्म है कि जिसके उकसाने, जिसका हिस्सा बनने पर उनकी नेशनैलिटी भी मनसूख हो सकती है। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि आज जुम्मे के रोज़ के बाद हफ्ता इतवार और पीर को किंगस्टन कोर्ट, क्राउन कोर्ट जिसको कहते हैं, वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन की पेशी है और यहाँ पर फैसले जल्दी हुआ करते हैं। पाकिस्तान की तरह डिलेड टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल किए जा सकते, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक ये काम कर लिया है कि ये बहाने हीले करते रहे हैं। अब इनकी पकड़ आने वाली है और ये यकीनी तौर पर सज़ा याफ्ता हो सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि इनको जुर्माना भी होगा और जेल भी होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी नेशनैलिटी भी मनसूख हो सकती है। तारक चौधरी पैट्रियाटिक फ्रंट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये केस दायर कर रखा है। पिछले दिनों ये तासर देने की भी कोशिश की कि जब मैंने ये प्रोग्राम किया कि इनकी 31 जनवरी को पेशी है तो इनके चंद हवारियों की तरफ से ये तासर देने की कोशिश की गई कि ये कोई आउट ऑफ कोर्ट जो है वो सेटलमेंट कर चुके हैं। वो असल में एक और जो है वो मुकदमा था जिसमें ये कोर्ट के बाहर ही ये अपने मुद्दई के साथ सेटलमेंट कर चुके थे। लेकिन ये तासर देने की कोशिश की कि जिस मुकदमे का मैं जिक्र कर रहा हूँ 31 जनवरी वाले का, उसकी भी सेटलमेंट हो चुकी है। हालांकि अगर इस केस में मुद्दई जो है वो बैठ भी जाए
तो स्टेट जो है वो इस केस की मुद्दई खुद ब खुद बन जाती है और इस केस की सेटलमेंट इसी सूरत में हो सकती है कि आप अगर गिल्टी कर लें और गिल्टी करने के बाद आपको अदालत जो है वो कुछ राहत दे दे और आपकी सज़ा में तखफीफ कर दे, कमी कर दे, लेस यानी जो है वो सेंटेंस हो सकती है, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट ये मामला तय नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने पिछली मरतबा प्रोग्राम किया तो अगले ही दिन इनके हवारियों ने, जो इनके हवारी हैं और सहाफ़त की दुनिया में अपने आप को नाम नहाद सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि शायद वो केस जो इसकी पहले से अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो मुद्दई के साथ सुलह कर चुके हैं, ये उस केस की बात हो रही है। तो मैं आज अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वो केस नहीं है, ये दहशतगर्दी में उकसाने का केस है। बैरून मुल्क यानी बरतानिया में बैठकर बैरून मुल्क यानी पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जैसा कि साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात में उकसाने का जो केस है वो ये 31 जनवरी को सुना जाएगा और उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये मामला हो सकते हैं। दूसरी बड़ी ख़बर मेरे पास जो है वो ये है नाज़रीन कि मैं आपको बहुत अहम ज़राए के साथ, मुसद्दक़ा ज़राए के साथ ये बता रहा हूँ कि मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज़ शरीफ का वीज़ा एक्सटेंशन की जो दरख्वास्त है वो भी मैंने पहले आपको बताया था जनवरी में, चूँकि कोविड की वजह से केस अल्तवा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब मेरे ज़राए बता रहे हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में वो केस भी उड़ जाएगा और वो केस 100% उड़ने के इम्कानात हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा कि हमने बताया था आपको पहले भी कि मियाँ बीमार शरीफ जो है वो सियासी पनाह का भी सोच सकते हैं, क्योंकि इसहाक डार ने भी मुबैना तौर पर सियासी पनाह अप्लाई कर रखी है और किसी न किसी तरीके से इनकी फैमिली के कई और अफराद भी यहाँ पर जो मुकीम हैं लंदन में, उनके भी मामला इसी तरह से चल रहे हैं। तो ये भी ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि मियाँ बीमार शरीफ सियासी पनाह का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे मुल्क जाने का ऑप्शन तो तकरीबन ख़त्म है, लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि सुलह और डील की बातें लेकर याद सादक भी फरवरी के हफ्ते में आएंगे। लेकिन नाज़रीन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये वो लोग हैं जो इदारों को गालियाँ तो देते हैं लेकिन इन्हीं इदारों के साथ डील करना चाहते हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है और ये इनके मकासद जो हैं वो यूँ नज़र आता है कि दोबारा पाकिस्तान जाकर ये पाकिस्तान की गरीब अवाम पर मुसल्लत होकर एक बार फिर ख़जाने की लूट मार का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अब के बार ये नज़र आता है कि इनकी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी और ये अपने भाईबंद अल्ताफ़ हुसैन के साथ वही जो है वो मुकाफ़ात अमल का शिकार होंगे जिस मुकाफ़ात अमल का अल्ताफ़ हुसैन शिकार हैं, और डील के बगैर पाकिस्तान ना जाने की सूरत में इनका भी आखिरकार वही हाल होगा। क्योंकि देखिए मैं तो अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये जेल जाने वाले चेहरे नहीं हैं, ये तो खद्दे खाने वाले, पाए खाने वाले चेहरे हैं और ये सिरी पाए और ये बकरे की रानें खाने वाले चेहरे हैं। अगर इनको 2-4 महीने के लिए किसी जेल में डाल दिया जाए तो चीखें मारेंगे, इनके हुलिये बिगड़ जाएंगे, इनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा और ये चीखें मारते हुए वहाँ, जैसा कि पहले भी इन्होंने किया, प्लेटरस इनके जो हैं वो ऐसे प्लेटरस जो कम हुए कि जो किसी जानदार इंसान के प्लेटरस का मामला ही समझ में नहीं आता, वो तो किसी जानवर के प्लेटरस का मामला समझ में आता है कि ऐसे कम हुए कि ये रोना पीटना शुरू हो गए। और जैसा कि इनका आप सब ने देखा भी था कि जैसे ही ये कतर एयरवेज़ की एयर एम्बुलेंस में सवार हुए अंगूर के गुच्छे उड़ाते रहे और जब लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ये उतरे तो उस वक्त भी हशाश बशाश थे। इन्होंने कतर एयरवेज़ के मैनेजर को नाम लेकर पुकारा, उनका हाल अहवाल पूछा और भी जो इनके इर्द गिर्द इनके दोस्त मौजूद थे उनको भी नाम लेकर पुकारते रहे। और जब कोई भी ऐसा कोई मौका आता है तो फिर से बीमार बन जाते हैं। लेकिन अब तो खैर बच्चे को ये मालूम हो चुका है कि इनकी बीमारी जो है वो इनके चेहरे से यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल सेहतमंद नज़र आते हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहा करता हूँ, लालियाँ पाखरी होती हैं और ये इस तरह से जो है अवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो मियाँ बीमार शरीफ उर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ का केस भी फरवरी के पहले हफ्ते में लगने वाला है, उड़ने वाला है और कोविड की वजह से जो इनको सहूलत मिल रही है वो आखिरकार एक दिन ख़त्म होने वाली है। वो कहते हैं कि बकरे दी माँ कितनी देर तक खैर मनाएगी। और नाज़रीन यहाँ पर मुझे एक और भी बड़ा खूबसूरत वाक़या याद आ गया कि एक मेवाती जो होते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी,
उनकी अपनी एक ज़बान होती है, वो मेवाती जो हैं वो अपनी ज़बान में बात करते हैं। तो एक मेवाती से मियाँ साहब जैसा कि कह रहे थे मैं डील हो गई, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो अब वो जैसे मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, आप यकीनन उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे कि एक मेवाती जो है वो लंगोट कस के और तेल बदन पे मल के और वो खड़ा था। तो दूसरे ने पूछा कि वो भी खैरियत है? कहता है जी बस क्या बताऊं कि कल जो है ना मेरा एक पहलवान के साथ मैच दंगल था। तो फिर उसने दूसरे ने पूछा फिर क्या हुआ? कहने लगा कि बस फिर मैंने तेल मल लिया, लंगोट कस लिया। जब मैंने तेल मल लिया, लंगोट कस लिया, तो मैं वहाँ स्टेडियम में चला गया जहाँ मेरा दंगल था। तो जब मैंने देखा वो दूसरी तरफ एक नहीम शहीम पहलवान है, तो मैं वहाँ दंगल से चुपके से दूसरे रास्ते से निकल आया। आवाम तालियां बजाती रह गई और मैं अचानक वहाँ से निकल आया। तो उसने पूछा फिर क्या हुआ? कहता फिर क्या होना था, तेल मले का मला रह गया। और मेवाती ज़बान में कहता तेल मले का मला रह गया, लंगोट कसे का कसा रह गया, और ना मैंने दंगल खेला, ना मैं जीता, ना मैं हारा, और तेल मल के लंगोट बांध के अभी तक मैं फिर रहा हूँ। तो मियाँ साहब ने भी तेल मल लिया था, लंगोट कस लिया था, लेकिन जब डील हुई ना तो इन्होंने तेल मले का मल्ला रह गया और लंगोट कसे का कसा रह गया। तो लंगोट कसे का कसा रह जाना है, इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान जाना नहीं है। इमरान खान ने जो इनको पुकारा है, ललकारा है, हमने तो बचपन में सुना था कि वो मोहम्मद बिन कासम को एक लड़की ने दैबल से पुकारा, तो वो वहाँ से जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ की बसरा से, वो अरब के एक दूर दराज इलाके से वो वहाँ चला आया और उसने वहाँ आकर उसकी पुकार सुनी। तो इनको भी ललकारा गया है। इमरान खान ने कहा है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको भेज दिया धोखे में आकर, लेकिन अब आप आए आकर मुकदमात का सामना करें। तो ये छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। जाते क्यों नहीं पाकिस्तान? पाकिस्तान इनका अपना मुल्क है, पाकिस्तान इनको जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपने ख़िलाफ़ मुकदमात का सामना करना चाहिए और वहाँ पर जाकर अपनी सज़ाएँ पूरी करनी चाहिए जिसके ये मफरूर हैं। मुकदमात का सामना तो करके इनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, अब ये मफरूर हैं और मफरूर होकर तेल मल्ले का मल्ला रखे हुए हैं और लंगोट कस्से का कस्सा रखे हुए हैं, लेकिन जाने का नाम नहीं लेते। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, 31 जनवरी बरतानिया की तारीख़ में पाकिस्तान की कम्युनिटी के हवाले से एक बड़ा अहम दिन है और 31 जनवरी को जो केस की समाअत शुरू होगी उसमें बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है और इस गिरफ्तारी के नतीजे में एक तहलका मच सकता है, एक हलचल मच सकती है, तूफ़ान बर्पा हो सकता है, सियासी मैदान में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं और ये गिरफ्तारी आखिरकार उस मुकाफ़ात अमल का अंजाम साबित होगी कि जो गरीब मज़लूम कराची के मज़लूम अवाम पर जो जुल्म ढाए गए, बोरीबंद लाशें उनकी जो हैं वो बंद करके तो उन अपनों से उनको दूर कर दिया गया, इसका जो अब इसका अंजाम है वो सामने आने वाला है और 2022 इस अंजाम का साल साबित होगा और मुल्ज़िम जो हैं वो सज़ा से नहीं बच सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।